The question is split and maximize, and the question will be given an array of length n, and you can perform the operation at most once. It means only one time or none. In the operation, you can select one element and you can convert that element using that k non-negative integers into that. Like if it is something ai, then you can convert in the 2 to the power x1 plus 2 to the x2, so on and so forth. You can choose any k non-negative integer and convert that a in this form. And like the x should not be distinct, like it can be same also. Like if we are doing for 8, you can do 2 to the power 1, 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 also. So let me make it more clear. क्वेश्चन में एक एरे गिवन होगा। अब एरे में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब तुम्हें एक ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो या आइदर ज़ीरो ऑपरेशन, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन जो तुम्हारा रिजल्टेंट एरे होगा उसका जो बिटवाइज ऑर्ड है, लाइक द बिटवाइज ऑर्ड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बिटवाइज ऑर्ड, वो मैक्सिमम तुम्हें करना है एंड प्रिंट दैट मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर, मैक्सिमाइज्ड। अब ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, तुम कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हो। लेट्स से अगर वो 8 हुआ तो तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो 2 + 4 + 2। तो मतलब यहाँ पे 8 है अगर, तो तुम उसको 2 4 2 में कन्वर्ट कर सकते हो और रिमेनिंग एलिमेंट सेम। सो कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसको 2 के किसी भी फॉर्म में तोड़ दो, उसको वहाँ एरे में डाल दो, एंड आफ्टर दैट परफॉर्म दैट बिटवाइज और एंड इट शुड बी द मैक्सिमम एंड प्रिंट दैट मैक्सिमम रिजल्ट। अब हम लोग कैसे करेंगे, अब ये बिटवाइज आ गया तो हम लोगों को बाइनरी फॉर्म में तो जाना ही पड़ेगा, एंड ये 2 टू द पावर के फॉर्म में, तो हम लोग बाइनरी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो बाइनरी फॉर्म में क्या करेंगे, एट मैक्स 2 टू द 60, तो 60 बिट पोजीशन ही होंगे। तो 60 बिट पोजीशन के लिए हम लोग एक एरे बना लेंगे। लाइक ये वाला बिट सेट बिट किस में प्रेजेंट है, लाइक द 60th सेट बिट इज प्रेजेंट इन विच एलिमेंट्स, वो वाला फ्रीक्वेंसी। लाइक 59th सेट बिट कौन से एलिमेंट है, 58 सेट बिट कौन से एलिमेंट में, सो ऑन एंड सो फॉर। ये एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली जिसमें कि बिट वाइज हम बिट फ्रीक्वेंसी स्टोर करें। अब इस फ्रीक्वेंसी एरे से हम लोग कैसे निकालेंगे, लाइक हम लोग लेट्स से एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अभी हम मेरे को चेक करना है यूजिंग दैट एरे कि अगर मेरा करंट एलिमेंट में हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करें, दैट इज़ ith एलिमेंट में अगर हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करें तो मेरा बिटवाइज सॉर्ट क्या होगा। तो हम लोग इस वाले एरे की हेल्प से निकाल सकते हैं क्या, हाँ कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से हम लोग 60th से जाएंगे 0th में, और हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे ज़्यादा, 60th को। लाइक द हायर बिट्स हैव मोर प्रेफरेंस, हायर लोअर बिट्स। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग को पता है 100 इज ग्रेटर देन 10 फॉर श्योर। लाइक 100 अगर हो और यहाँ पे 011 भी हो, तो ये हायर सेट बिट का ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को तो मैक्सिमम बिट वाइज चाहिए, तो इसलिए हायर बिट को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देंगे। अब 60th बिट पोजीशन से जाएंगे तो अब हम देखेंगे कि हम लोग को पता है अगर इवन सेट बिट है और इवन हुआ तो जोर का रिजल्टेंट क्या होता है, इवन पे 0 हो जाता है। अगर वो इवन सेट बिट है तो इवन में सेट बिट ही होता है। तो हम लोग 60th सेट बिट पे अभी हैं, तो हम लोग देखेंगे ये ऑड है या इवन। और एक चीज़, जो मेरा करंट एलिमेंट है लेट्स से आई, जो मेरा ARR ऑफ आई है, उसमें हम लोग jth बिट पे लेट्स से खड़े हैं। फॉर दैट ARR आई jth बिट इज सेट और नॉट, लेट्स से jth बिट जो है सेट है फॉर दैट ARR आई एलिमेंट। jth बिट अगर सेट है तो हम लोग चेक करेंगे कि वो बिट फ्रीक्वेंसी फॉर द jth बिट क्या है। अगर वो इवन है तो इवन है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इवन है तो मतलब कुछ होगा 2 4 8 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ARR आई का jth बिट सेट है, तो मतलब उसका 1 तो प्रेजेंट ही है फ्रीक्वेंसी में और वो इवन है। तो अगर उसका 1 अगर हम लोग हटा ले, लाइक इवन -1 क्या होता है, ऑड होता है। तो लाइक ARR आई का अगर हम लोग jth सेट बिट हटा ले, अगर jth बिट मेरा लेट्स से 3 है तो 2 टू द पावर 3 हुए। तो अगर तुम ये सेट बिट हटाना चाहते हो, लाइक 2 टू द पावर 3 को तुम किस में तोड़ोगे, 2 टू द पावर 2, लाइक 2 इफ़ ये 2 टू द पावर j है तो उसमें तुम 2 टू द पावर j -1 प्लस 2 टू द पावर j -1 तो कर ही सकते हो।
लाइक उसको दो, लाइक मैं इफ़ हम जेथ बिट पे है और मेरा जेथ बिट सेट है, तो मेरे को जेथ सेट बिट के बदले दो J-1 सेट बिट मिलेंगे, वन सेट बिट। अब हम ये जो जेथ बिट पोजीशन में उसका इवन था, तो मेरे को तो ऑड ही चाहिए क्योंकि ऑड ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इवन है तो तुम अपना एक सेट बिट रिमूव कर सकते हो, तो अगर रिमूव किए तो लेट्स से रिमूव को तुम ट्रू कर दे रहे हो, दैट यू हैव रिमूव वन सेट बिट, और आंसर में उस पोजीशन का और कर दो कि लाइक इवन था तो तुम एक हटा दिए, अगर और था तो तुम ऑड ही रहने दोगे, तो तुम उस वाला सेट बिट पे तो तुम सेट बिट मिलेगा ही आंसर में, क्योंकि इवन पे तुम एक हटा के ऑड करके सेट बिट ले लोगे, अगर ऑड है तो ऑड ही रहने दोगे और सेट बिट मिल जाएगा। बट अगर इवन है तो तुम रिमूव को ट्रू किए, तो ये जेथ जब सेट बिट था तो फिर तो हम लोगों को पता चल गया। अब जेथ सेट बिट नहीं है तो तुम तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, अब तो तुम मतलब जे को दो J-1 बिट पे कर ही नहीं सकते। तो तुम क्या किए, नॉर्मली अगर इवन है तो कुछ मत करो, अगर ऑड है तो आंसर में सेट बिट लगा दो, क्योंकि ऑड ही सेट बिट में चेंज होता है, अगर इवन है तो वो तो ज़ीरो में चेंज हो जाएगा, तो अगर ऑड है तो ही सेट बिट लगाना। बट ये जो रिमूव को हम लोग ट्रू किए, लेट्स से हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को सेट बिट मिल गया, ये जे से हम लोग एक उठा लिए, अब यहाँ पे है तो मेरे पास दो J-1 सेट बिट था। अगर इस पोजीशन में मेरा इवन होता और मेरा मान लेते सेट बिट है भी नहीं, लाइक J-1 पोजीशन में ये वाला एलिमेंट का दैट इज़ एरर ऑफ आई का सेट बिट है ही नहीं, बट मेरे पास दो J-1 सेट बिट तो है जो हम लोग पहले वाले से उठाए, तो एक यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, एक पुट कर देंगे तो मेरे पास फिर भी एक J-1 सेट बिट बचेगा। तो अब हम J-2 में जाएंगे, तो J-1 को अगर हम J-2 में कन्वर्ट करना चाहें तो वो दो J-2 होगा, क्योंकि 2 J-1 अगर करते हैं तो वो 2 प्लस 2 होता है, तो एक J-1 बिट अगेन दो J-2 सेट बिट में कन्वर्ट हो गया। अगेन मेरे पास यहाँ पे दो बिट है, तो अगर यहाँ पे भी इवन होगा तो हम इसको भी ऑड कर सकते हैं, अगर ऑड है तो रहने दो, अगर यहाँ पे भी इवन हुआ तो उसको हट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अगेन फिर दो से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तुम्हारे पास फिर सेट बिट कभी ख़त्म होंगे ही नहीं अगर तुम एक भी सेट बिट उठा लो। तो वही यहाँ पे ट्रिक है कि अगर एक भी सेट बिट उठा लो तो तुम्हारे सेट बिट हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, कभी वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर ख़त्म नहीं होंगे तो हम लोग कहीं पे भी अगर इवन है तो उसको ऑड में चेंज कर सकते हैं उस बिट पोजीशन में सेट बिट लाने के लिए। तो यही दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे रिमूव को ट्रू किए थे, क्योंकि रिमूव के हेल्प से ही हम लोग नेक्स्ट में सारी पोजीशन में हम लोग 1 1 1 ही पुट करेंगे। इवन है तो जो मेरे पास सेट बिट है उसमें से एक डाल दो, फिर भी एक बचेगा, फिर वो जो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा फिर वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑड है तो रहने दो, बट एट द लास्ट पोजीशन में तुम्हारे पास जितने भी सेट बिट है तुम्हें सारे यूज़ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब ज़ीरो के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं जहाँ पे तुम सब यूज़ कर पाओ। तो ज़ीरो इज़ द लास्ट पोजीशन जहाँ पे तुम्हें जो भी रिमेनिंग सेट बिट है वहाँ पे यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो अगर ज़ीरोथ बिट इवन है तुम्हारे पास, तो J-1 हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो हमेशा इवन ही होगा। तो अगर ज़ीरोथ बिट इवन है तो डोंट टेक इट, मतलब डोंट टेक दैट सेट बिट, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे तो वो इवन ही होंगे, तो इवन प्लस इवन तो इवन ही रिजल्ट देते हैं। बट अगर ज़ीरोथ ऑड है और तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा बिट हुए भी तो वो इवन होंगे, तो ऐड करके क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी वो ऑड ही होगा। तो ज़ीरोथ बिट अगर इवन है तो डोंट टेक इट, इफ़ इट इज़ ऑड देन टेक इट। और यहाँ पे मेन ये है रिमूव को ट्रू करना है। इफ़ तुम एक बिट हटा सकते हो कहीं से, अगर हटा दिए उसके बाद तुम्हारे पास सारे सेट बिट ही होंगे, क्योंकि इवन होगा तो एक प्लेस करो, ऑड है तो डू नथिंग। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। इस कोड में फर्स्ट हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे दैट इज साइज ऑफ द एरे, उसके बाद उसके सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले लेंगे, और ये एरे ARR जो है ये बिट वाइज फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा है, लाइक द बिट फ्रीक्वेंसी। एंड फर्स्ट इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया एंड द साइज है 61, क्योंकि बोला है कि दैट इज एट मैक्स 60 हो सकता है, लाइक कंस्ट्रेंट्स में गिवन है हो गया। उसके बाद एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया इनिशियलाइज विद 0। अब सारे बिट में हम ट्रैवर्स करेंगे, लाइक ये ith बिट पे कौन कौन से एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक फिर हम चेक किए कि A ऑफ J हैज़
ith bit as set or not. If it is set, then हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी को 1 से इंक्रीज कर देंगे, दैट ए ऑफ जे इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेट बिट एट द ith बिट पोजीशन. सो उसका 1 से इंक्रीज करना है. एंड देन जब फर्स्ट टाइम ट्रैवर्सल हो रहा है तो हम लोग रिजल्ट को भी सॉल्व कर लिए. लाइक इफ़ हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक हम लोग के पास ऑप्शन है, लाइक आधे परफॉर्म द जीरो ऑपरेशन और 1. तो ये जीरो ऑपरेशन के लिए ये बिट वाइज सॉल्व हो गया हम लोगों का कि आई हैवेंट परफॉर्म्ड एनी ऑपरेशन, तभी ये बिट वाइज सॉल्व था. तो रिजल्ट में वो स्टोर्ड है. अब हम लोग क्या किए, सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड उसके बाद सारे बिट्स में भी ट्रैवर्स करें फ्रॉम हायर टू लोअर, क्योंकि हायर बिट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है हम लोगों को. उसके बाद हम लोग क्या किए कि इफ़ jth बिट सेट है या नहीं. इफ़ ये जो ith एलिमेंट को मेरे को कंसिडर करना है कि ये ith एलिमेंट में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. इफ़ अगर हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो चेक किए कि jth बिट सेट है या नहीं. इफ़ ये सेट है तो चेक किए जो फ्रीक्वेंसी है उस बिट पोजीशन का वो इवन है या ऑड. अगर वो इवन है इट मीन्स हम यहाँ से एक बिट उठा सकते हैं. लाइक आई कैन यहाँ से jth बिट को तुम उठा सकते हो. तो अगर हम jth बिट को उठा लेंगे तो फ्लैग को प्रूव कर देंगे. और अगर इवन है या ऑड है तो आंसर में तो वो सेट बिट कंट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि अगर ऑड है और तो हम लोग को पता है कि वो सेट बिट पे कंट्रीब्यूट करता है. और अगर इवन को हम लोग ऑड में चेंज करें क्योंकि इवन हुआ तो हम लोग ये jth बिट उठा ले रहे हैं ये ith एलिमेंट का. तो jth बिट को हम लोग दो j-1 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो j बिट तो एक हट गया तो जो इवन था वो ऑड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर में वो भी सेट बिट कंट्रीब्यूट कर देगा और हम लोग का फ्लैग ट्रू हो जाएगा. और यहाँ पे हम लोग एल्स में आ रहे हैं. लाइक अभी हम लोगों का कोई सेट बिट नहीं है jth पोजीशन में. अगर सेट बिट नहीं है तो तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते. तो जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा. लाइक जो भी बिट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ अगर वो ऑड है तो वो सेट बिट में कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो इवन है तो सेट बिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो अगर ये ऑड है तो जस्ट आंसर में वो सेट बिट का कंट्रीब्यूशन एंड जस्ट कंटिन्यू कर दो. उसके बाद फिर हम लोग चेक, अगर फ्लैग है इट मीन्स तुम एक जे बिट को उठा लिए तो तुम उसका 2j-1 बिट कर दिए 2. अब तुम्हारा कोई भी पोजीशन में अगर इवन है तो तुम अपना एक j-1 बिट यूज़ कर सकते हो. अब अगर तुम अपना एक j-1 बिट सोच रहे ये यूज़ कर दिया तो तुम्हारे पास एक j-1 बिट बचेगा. फिर अब तुम नेक्स्ट बिट पोजीशन में जाओगे तो वो एक j-1 2j-2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर तुम्हारे पास 2j-2 बिट है. फिर अगर तुम एक यूज़ कर लोगे फिर भी तुम्हारे पास एक j-2 बचेगा. फिर वो j-4 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं j-3 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो तुम्हारे पास अगेन 2 सेट बिट होंगे ही. तुम्हारे पास हर पोजीशन में होगा कि तुम 2 सेट बिट कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो. लाइक अगर मेरे पास ये 100 है, हम लोग ये ith सेट बिट को उठा रहे हैं तो उसके बाद वो जो नेक्स्ट सेट बिट पे जाएगा जो कि लोअर सेट बिट है तो उसमें हम लोगों का ये डबल हो जाता है कंट्रीब्यूशन. तो अगर मेरे पास है तो अगर कोई इवन है तो हम अपना एक सेट बिट यूज़ कर लेंगे टू मेक दैट इवन ऑड. अगर ये इवन है तो हम अपना एक सेट बिट यूज़ कर लेंगे तो इवन का ऑड हो जाएगा. बट अगर ये ऑलरेडी ऑड है तो डू नथिंग. तो आंसर हमेशा सेट बिट कंट्रीब्यूट करेगा ही, क्योंकि मेरे पास अब हम एक सेट बिट उठा चुके. तो अगर तुम एक सेट बिट उठा लियो उसके बाद सारा पोजीशन में तुम सेट बिट कंट्रीब्यूट कर सकते हो until it is greater than 0. फिर अब 0 के लिए क्या कंडीशन है. अब 0 में तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि इवन है तो तुम एक कंट्रीब्यूट करो और बाकी सब नेक्स्ट के लिए कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि 0 ही तो लास्ट पोजीशन है. उसके बाद तो कोई बिट पोजीशन बचेंगे ही नहीं. तो 0 में तुम्हें अपने सारे बिट को डालने पड़ेंगे जो भी तुम्हारे पास रिमेनिंग बिट्स है तुम्हें 0 में ही डालने पड़ेंगे. तो रिमेनिंग बिट्स तो तुम्हें पता चल गया कि इवन ही होता है हमेशा, क्योंकि ये हम लोगों का अगर एक हटा लेते हैं फिर एक का नेक्स्ट बिट पे जाने पे डबल हो जाता है. तो डबल होता है इट मीन्स वो इवन ही है. तो अगर तुम्हारा 0th बिट पोजीशन में ऑड है तो अगर तुम रिमेनिंग भी उसमें ऐड कर दो तो ऑड प्लस रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ऑड. बट अगर तुम्हारा इवन है तो इवन में अगर रिमेनिंग ऐड कर दो जो कि इवन ही है तो वो इवन होगा. तो तुम्हें पता है कि ऑड जो होता है वो बस सेट बिट में कंट्रीब्यूट करता है. तो इफ़ ये 0th बिट मेरा ऑड है देन ओनली इट विल कंट्रीब्यूट टू आंसर. उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट को आंसर से मैक्सिमाइज कर दिए एंड एट द एंड वी हैव प्रिंटेड द रिजल्ट. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.